आपको मौका मिल रहा है आज और कल 2 दिन ये सोचने का और ये तय करने का कि क्या मैं सिमिज में जिस तरह से पढ़ाई होती है, जो सिमिज का कल्चर है, क्या मैं उसमें ढलने को तैयार हूं। अगर ये सोच रखते हो, इस सोच के साथ आना, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम, क्लास करना जरूरी है क्या मैम, एग्जामिनेशन जरूरी है क्या मैम, पढ़ना जरूरी है क्या मैम, एड ऑन जरूरी है क्या। बच्चे इतना ध्यान में रखना, सिविज में अगर कुछ कराया जा रहा है, हर कुछ तुम्हारे लिए जरूरी है, इसीलिए कराया जा रहा है। और जो बच्चे वो नहीं कर सकते हैं, नो पॉइंट कि आप आगे बढ़ो। समझ लो मेरी बात को। एंड क्लासेस के शेड्यूल आपके हेक्टिक हो सकते हैं, 6 घंटे 7 घंटे हो सकते हैं, कुछ क्लास ऑनलाइन हो सकती है, कुछ ऑफलाइन हो सकती है। आपको कभी कभी संडे को भी बोला जा सकता है किसी लेक्चर में जुड़ने के लिए। यू नो, दे कैन बी गेस्ट लेक्चर्स। कुछ लोग संडे को फ्री होते हैं, कुछ जो बाहर के फैकल्टीज हैं। सो वहां पर आपको इन सब चीजों के लिए तैयार होना होगा। मार्क्स के दायरे से बाहर निकलना होगा कि ये विश्वविद्यालय का सिलेबस का मेन पेपर है, तो मैम इसकी क्लास कर लेता हूं, ये एड ऑन क्लास है जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, मैं वो छोड़ देता हूं। नहीं, एड ऑन ज्यादा जरूरी है। बच्चे, जैसे एक बच्चे ने ये कंसर्न रेस किया, सिलेबस पुराना है, आज क्यों सिमिज एड ऑन देता है, क्यों सिमिज ये एक्स्ट्रा चीजें देता है आपका करियर बनाने के लिए, आपको 3 साल के बाद एक डिग्री देने के लिए नहीं। डिग्री तुम्हारे साथ हजारों लाखों लोग लेकर के निकलेंगे, आपको सिमिज से करियर लेकर के निकलना है। और अगर इन चीजों के लिए तैयार हो तभी एग्जाम देना। और एक चीज और बता दूं, प्लीज दिमाग से निकाल देना, जैसे कि पुदार सर ने कहा, वी डू रिजेक्ट स्टूडेंट्स। रिजेक्शन आपके एंट्रेंस एग्जाम के परफॉर्मेंस पे भी होगा। रिजेक्शन आप जिस तरह से एग्जाम देने आए हो उसके आधार पर भी होगा। योर ड्रेसिंग सेंस, योर बिहेवियर, योर मैनर्स। कुछ लोग होते हैं बहुत हड़बड़ाए वैसे होते हैं कि नहीं नहीं लेट हो रहा है, मेरा तुरंत इंटरव्यू करा दीजिए। वैसे लोग बिल्कुल अपने घर जा सकते हैं। वी फॉलो अ प्रोसेस एंड यू हैव टू बी इनटू दैट। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर तुम उस दिन सही से नहीं रह पाओगे, 3 साल सिमिज में कैसे सही से रहोगे। हमारे यहाँ स्कूल लाइक डिसिप्लिन है। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको भविष्य में दिक्कत ना हो, बिकॉज हम बदलेंगे नहीं। वी आर प्राउड टू से that since 2009 we are placing students, we are making their careers। और यही चीजें जो है आज तुमको भी सिमिज के बारे में कहीं से पता चला होगा, आई एम श्योर। कितने लोगों को दोस्तों से पता चला है, हैंड रेस करो प्लीज। तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो यहां सॉल्व हो गई, देखो, इट्स ऑल रेजिंग। आई गेस 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2 चीजें बोली होंगी तुम्हें। क्लास बहुत होती है, पढ़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, करेक्ट। सर हिलाओ, समझ में आ जाएगा। कोरोना काल में भी अगर कोई एक ऐसा कॉलेज था जो पूरे लॉकडाउन में पूरे जज्बे के साथ ऑनलाइन क्लासेस चला रहा था, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें एकमात्र सिमिज था। मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट, बिकॉज सिमिज सबके घर में घुस गया। बच्चे, यहां ये चीज नहीं है कि आप क्योंकि फीस दे सकते हो, एडमिशन भी मिल गया, डिग्री भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। नो, अगर इनडिसिप्लिन रहोगे, वी वोंट माइंड रिजेक्टिंग यू बिफोर एडमिशन। इनडिसिप्लिन रहोगे 3 साल के दौरान, तुमको निकालने के पहले नहीं सोचेंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, बट वी वांट टू मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो।
एक अच्छे बीसीए प्रोफेशनल या एक अच्छे मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सकते हो, पर सबसे पहले जरूरी है एक अच्छा इंसान बनो। लाइफ में प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, आप समझ में आओगे या नहीं, ये आपकी परफॉर्मेंस तय करेगी और आपके साथ साथ क्लासरूम में बाकी बैठे हुए लोगों की भी परफॉर्मेंस तय करेगी। अगर आप बॉटम रेंज में आओगे, इवन इफ आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, यू माइट बी रिजेक्टेड। सो प्लीज इंश्योर यू गिव योर बेस्ट, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो। इंटरव्यूज में हम एक ही चीज देखते हैं, क्या आप सिमज में पढ़ने को, सिमज के कल्चर में ढलने को तैयार हो, क्या ये मानने को तैयार हो कि तुम्हारे अंदर में कुछ कमियां हैं, क्योंकि तभी तुम उन कमियों को ओवरकम करके सुधर सकते हो। और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये तुमको मैं बताऊंगी।